बच्चे को बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, क्यों वो बेटी जो है वो इतने दिनों से खाना नहीं खा रही, वो क्यों कहती है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप कुछ भी पेश करेंगी तो मैं खा लूंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नूडल्स खाने से लोगों की डेथ भी हो गई। तो आप एहतियात कीजिए ना, अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाहे तो आटे के नूडल बना। आपके बच्चे नहीं छोड़ना चाह रहे तो घर में आप इतने तरीके हैं घर में पतले पतले से नूडल बना लें। और उन्होंने आगे चल के इस नेशन को आगे लेके जाना है। हम तो हवा हो जाएंगे लेकिन उनकी जिंदगियां भी हैं। और जीरा आलू अगर बना हो तो मैं कहती हूँ 7 बंदा 4 रोटियां बैठ के खा जाए, सिर्फ जीरा आलू। एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके लिए जो करती हैं उनके शुक्र अप्रिशिएट करें। हमने गई, हमने उसे और डिप्रेस कर दिया। तुम तो वर्किंग लेडी हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता होगा। नूडल्स आप इनके बारे में भी मैं आपसे राय लेना चाहूंगी। बहुत खाते हैं बच्चे, नौजवान, इवन माएँ खा रही होती हैं बना बना के। और रिसेंटली हमने कुछ ऐसी खबरें भी देखी कि नूडल्स खाने से लोगों की डेथ भी हो गई। तो आप एहतियात कीजिए ना, अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाहे तो आटे के नूडल बना दें बच्चों को। वो इसमें आटा मिक्स करें और उसको अच्छी तरह गूंद के उसको पानी के अंदर बॉईल करके, अगर आपके बच्चे नहीं छोड़ना चाह रहे तो घर में आप इतने तरीके हैं घर में पतले पतले से। बाजार के नूडल्स जो है वो, अब मैं किसी की कंपनी नहीं बंद करना चाह रही, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर बच्चों को शौक है, चाउमीन घर में बन जाता है, उसके नूडल्स बन जाते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां तो बंद लेकिन होनी चाहिए ना, जिन्होंने इस तरह का फूड जो है वो जो जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कुछ भी पेश करेंगी तो मैं खा लूंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या खाते हैं। बिल्कुल। हमारे घरों के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जो बाहर के खाने हैं ये नहीं आते। हम कोशिश करते हैं वैसे खाने अपने बच्चों को घर में बना दें। अगर उनका दिल चाह रहा है बहुत ज्यादा डीप फ्राई चीजें खाना, बहुत ज्यादा फ्राइज खाना। आलू बच्चों की सेहत के लिए, नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। आलू की कितनी चीजें बन सकती हैं, आलू की चटनियां बनती हैं, आलू के तड़के बनते हैं। और जीरा आलू अगर बना हो तो मैं कहती हूँ 7 बंदा 4 रोटियां बैठ के खा जाए, सिर्फ जीरा आलू, नमक, जीरा और हरी मिर्च डली हो जी, आलू ही आलू है। आप अच्छा बना के देंगी उनको, काम करें। आप एक वर्किंग मदर है, हम सब आपकी दिलो जान से इज्जत करते हैं। लेकिन आप जिस जनरेशन को बड़ा कर रही है ना, वो इस मुल्क का दारोमदार सरमाया है, बिल्कुल सरमाया है। और उन्होंने आगे चल के इस नेशन को आगे लेके जाना है। हम तो हवा हो जाएंगे लेकिन उनकी जिंदगियां भी हैं। तो उनको बच्चों को अच्छा फूड दें, दलिया इस्तेमाल करें, बच्चों को दलिया की आदत बात से एक बात मुझे याद आई। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक बहुत अच्छे गेस्ट थे हमारे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी और काबिल गौर बात की थी कि कसूर हमारी जनरेशन का नहीं है। सिर्फ जेंजी को हम बहुत बुरा कह रहे होते हैं। जेंजी की माएँ कौन है? वही तो उनकी तरबियत कर रही हैं, वही तो उनकी खुराक देख रही हैं, उनकी नशोनुमा देख रही हैं। वो सुस्ती का शिकार हो गई है बेसिकली। औरत इतनी मजबूत है लेकिन हमने उसको क्या है, उसको घरेलू सियासत की नजर कर दिया। फिर जब वो काम करने गई हमने उसे और डिप्रेस कर दिया। तुम तो वर्किंग लेडी हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता होगा। फिर कहते हैं पत्थर पे भी मुसलसल पानी गिरता रहना, उसमें भी सुराख हो जाता है। बिल्कुल। वो औरत ने समझा कि मैं बाहर भी काम करूं, मैं घर भी काम करूं, एप्रिसिएशन तो मुझे मिलती नहीं ना। तो मैं इस स्टेज पे बैठ के एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके लिए जो करती हैं उनके शुक्र अप्रिशिएट करें, उनके शुक्र गुजार रहे। अच्छा जी, मैं एक बात है, बच्चे को आप अप्रिशिएट करते हैं, बच्चा वही काम भाग के करता है। अगर आप बच्चे को डल रखेंगे, उसे कहेंगे क्या किया तुमने, वो उतनी जान से वो काम नहीं करेगा। अगर आपको चलती फिरती आपकी बीवी नजर आ रही है, वो अच्छा काम करी, तो उसको बोलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो और अप्रिशिएट अपने आप को फील करती है। लेकिन उसके साथ साथ खवातीन को भी चाहिए कि वो अगर अपने घर के लिए एफर्ट करी हैं, अपने पे तो तवज्जो दे रही हैं, बच्चों का खाना पीना लाजमी देखें। बिल्कुल। क्योंकि आपने अगर उनकी हेल्थ खराब होती तो आपके ही पैसे लगेंगे, आपको ही डॉक्टर के भागना पड़ेगा। क्यों बच्चे को बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, क्यों वो बेटी जो है वो इतने दिनों से खाना नहीं खा रही, वो क्यों कहती है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो इन सारी चीजों के रूट ना कहीं मैदे से मिलते हैं जाके। आपका मैदा जो है वो ठंडा रहे, तरोताजा रहे। गर्मी आ रही है, ठंडे ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। आपको पता है कि हम पिया करते थे ये जो है तुखमलंगा, हाँ जी, शरबत और दूध में डाल के, मैदे को जला बख्शता है। सत्तू का शरबत गुड़ वाला और शक्कर वाला इतना मुझे पसंद है। देसी सत्तू नहीं मिलते यहाँ पे, इतनी शॉप्स हैं, हर दुनिया की चीज मिल जाती है। अच्छा, पहले लेके जाओ पिसवाओ, अब तो बनी बनाई चीजें उनको लें, बच्चों को सत्तू पिलाएं, बच्चों को जो है ये तुखमलंगा दें, शरबत में डाल के दें और उसको दूध में डाल के दें, बच्चों को आदत डालें। ये मैदे को ठंडा करेगा, मैदा ठंडा होगा, रिलैक्स करेगा तो काम करेगा। बिल्कुल ऐसे है।